फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 17 और 18 फरवरी को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 14 दिन शेष हैं। जनवरी 2024 का अंत हो चुका है और फरवरी 2024 की शुरुआत हो चुकी है। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा कि नयन का तद्भव शब्द क्या होगा। नयन, नैन, नैन या नैन। देखिए, तद्भव और तत्सम को पहचानने का तरीका देखिए। तद्भव शब्द जो होते हैं वो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और तत्सम हिंदी भाषा के शब्द होते हैं। जैसे कि इसमें पूछा जा रहा है कि नयन का तद्भव शब्द क्या होगा, तो नयन का तद्भव शब्द होता है नैन। तो ये नैन जो है ना, ये आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। पत्र का तद्भव शब्द क्या होता है, पात्र, पत्र, पत्ता या पतर। देखिए, पत्र का तद्भव शब्द होता है पत्ता। तो पत्ता भी जो है ना आपका, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि अंटी मारना का क्या अर्थ होता है। देखिए, अंटी मारना अर्थ पूछा जा रहा है। मुहावरा भी पूछा जा सकता है और लोक त्रुटि भी पूछी जा सकती है। आप तो अपने माइंड में आपको एक बात ध्यान में रखना है कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अर्थ, मुहावरे, लोक त्रुटि एक ही बात होती है। अंटी मारना शरारत करना, चिंता करना, कम तौलना, सहारा देना। तो अंटी मारना का अर्थ होता है कम तौलना, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये वाला क्वेश्चन देखा कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है। क्या पूछा जा रहा है कि बिहारी भाषा की बोली नहीं है। भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, मगही। देखिए, छत्तीसगढ़ी जो है ना, ये बिहारी भाषा की बोली नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस कि पावक का संधि विच्छेद क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पावक का संधि विच्छेद होता है पौधन अक। इसे तोड़ना सीख लीजिए आप लोग। जैसे कि क्या बोला जा रहा है, पावक। ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब इसमें देखिए, जो पा है ना, ये अलग हो गया और वक अलग हो गया। तो इसको कर देंगे अक, इसको कर देंगे पौ। बहुत ही सिंपल सा है, आसानी से आप लोग तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अगर आप नियम याद करें तो जिंदगी में संधि विच्छेद करना नहीं सीख पाएंगे। अंधे के आगे रोना का अर्थ क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए। अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, व्यर्थ का प्रयत्न, सफल प्रयत्न करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्थ, मुहावरे, लोक त्रुटियां, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एक ही होते हैं, लेकिन पूछने का जो तरीका है वो सेम ही रहता है। अलग अलग रहता है या सेम रहता है, ये भी कह सकते हैं आप लोग। अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ होता है। तो भैया मेरे, अंधे के आगे रोना यानी कि व्यर्थ का प्रयत्न। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, इलाचंद जोशी, भीष्म साहनी। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है। तो भैया मेरे, झांसी की रानी के उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है। मुसाफिर, बटोही, पंथी, ये सभी। निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है, ये आपको बताना है। देखिए, पथिक के पर्यायवाची शब्द मुसाफिर भी होता है, बटोही भी होता है और पंथी भी होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी।
तो पथिक के पर्यायवाची देख लीजिए आप लोग, मुसाफिर, बटोही और पंथी। देखिए विलोम शब्द है। शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा, यानी विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, उसका उल्टा। शिष्ट का विलोम शब्द क्या, शिष्टाचार, अपमान, अशिष्ट, विशिष्ट। तो शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा, शिष्ट का विलोम शब्द होता है अशिष्ट। क्या होगा, अशिष्ट। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूरे 50 क्वेश्चन का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाइएगा, बीच से छोड़कर नहीं जाना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या है, बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत को क्या कहते हैं, लोरी, लोरी, होरी या पोरी। बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत, इसको क्या कहते हैं। तो बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत, उसको हम कहते हैं लोरी। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखेगा, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को काफी बार कराया, ट्रिक के माध्यम से करना है आप लोगों को कि अनुकूल में कौन सा समास होगा। मैंने आपको क्या बताया, जहां पर यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर। यथा, एक बार वो देख लीजिए आप लोग, शायद आप लोग भूल गए हों इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ हुआ, भर हुआ, उद हुआ और हर हुआ, ये शब्द आ जाएं वहां पर आपका हो जाता है अव्ययभाव समास। अब देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि अनुकूल, तो इसमें अनु है, अनु देखिए अनु है स्टार्टिंग में, अनुकूल, अनु अलग है और कूल अलग है, तो इसमें देखिए अनु आ रहा है, इसलिए ये हो जाएगा अव्ययभाव समास। ये ट्रिक है पहचानने की। यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, जैसे कि प्रतिदिन, भरपेट, आडंबर, यथोचित, उदय, हर दिन, प्रतिदिन। तो ये जो है ना सभी शब्द ये अव्ययभाव समास के उदाहरण है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा और लास्ट वाला जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय होगा। तो सत्पुरुष यानी कि सत्य, सत्य, सत्य बोलने से ही पता चला, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है, लक्ष्मीकांत वर्मा, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, भीष्म साहिनी। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो भैया मेरे 3 वर्ष उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। कौन है, भगवती चरण वर्मा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि काली आंधी के रचयिता कौन है, कमलेश्वर, यशपाल, कमलेश बोरा, खुशवंत सिंह। काली आंधी के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। तो काली आंधी के रचयिता कौन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कमलेश्वर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सुगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो भैया मेरे उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है, झुंड, सभा, सेना, ये सभी। देखिए झुंड भी आपकी समूहवाचक संज्ञा, सभा भी समूहवाचक संज्ञा और सेना भी समूहवाचक संज्ञा। क्यों है ये भी जान लीजिए। झुंड में कितने लोग चल रहे हैं, कोई गिनती नहीं। सभा में किसी नेता की अगर सभा चल रही है उसमें कितने लोग आए, कोई कंफर्म नहीं। सेना है आपकी, उसमें कितने लोग हैं, कोई कंफर्म नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो झुंड, सभा और सेना, इसको भीड़ को क्या कहेंगे, समूह, समूह, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसको पहचानने का तरीका ये है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है, शारदा, इंदिरा, भारती, वागेश्वरी। सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में कौन नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए इंदिरा जो है ना, ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। हिमांशु जो है ना, देखिए हिमांशु जो है ना, ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कपटी का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? कुटिल, कर्मठ, निष्कपट, कृतज्ञ। कपटी का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा, यह आपको बताना है। तो भैया मेरे कपटी का विपरीत अर्थक शब्द होता है निष्कपट। क्या होगा? निष्कपट। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, उदांत का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? उत्कर्ष, उत्तम, अनुदांत, उत्थान। उदांत का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? तो उदांत का विपरीत अर्थक शब्द होता है अनुदान। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है, इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको यह बताना है कि इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है। विवादास्पद, यह सुमेलित नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है गाइस कि पसीने से उत्पन्न के लिए, पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। स्वेदज, पिंडज, अंडज, जलज। पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 14 दिन शेष है परीक्षा होने में। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं और जितने ज्यादा आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं उतने ज्यादा दीजिए आप लोग। व्हाट्सएप पर आप लोगों का लाइव टेस्ट चल रहा है, उसको भी ज्वाइन करिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा और सपोर्ट करिए। पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होता है? इसके लिए एक शब्द होता है स्वेदेज। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है गाइस कि जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रतिहार, प्रहरी, साक्षर, प्रतिनिधि। जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार। जो पहरा देता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रहरी। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल यूनिक प्रैक्टिस सेट है। अगला क्वेश्चन क्या, युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा भैया मेरे? युगीन, युग निर्माता, युग चेता, युग धर्मा। युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो भैया मेरे युग का निर्माण करने वाले के लिए एक शब्द होता है युग निर्माता। इसको क्या कहते हैं? युग निर्माता। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस कि कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? घर बसाना, घर का ना घाट का, घर का भेदी होना, चल निकलना। कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है, यह आपको बताना है। तो भैया मेरे कहीं का नहीं रहना, इसका मुहावरा होता है घर का ना घाट का। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, से वैकेंसी आप लोगों की आई है। मैं लगातार आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूँ हिंदी की, यूपी जीके की, खासकर हिंदी की मैं आप लोगों को तैयारी करा रहा हूँ। हिंदी की क्लास में आप लोगों को काफ़ी करा चुका हूँ। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ज़्यादातर आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? स्पष्ट कह देना, तंग करना, बुरी राय देना, प्रभाव जमाना। दो टूक बात कहना यानी कि स्पष्ट कह देना, बिना संकोच के स्पष्ट कह देना। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? लज्जित होना, उदास होना, बुरी तरह हारना, चोट लगना। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो मुंह की खाना यानी बुरी तरह हारना। आपने किसी कंपटीशन में अगर भाग लिया, उसमें आप बुरी तरह हारे, या आप मान लीजिए आप मैच में भाग ले रहे हैं, आपकी टीम बुरी तरह हारी, तो यानी मुंह की खाना, इसको बोलेंगे मुंह की खाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प्रतिवाद करना, छिपकर देखना, हानि पहुंचाना, पीछे पड़ना। गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो भैया मेरे गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ होता है प्रतिवाद करना। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अब ये वाला क्वेश्चन देखेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? मोहन राकेश, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, यह आपको बताना है। तो देखिए विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा जो है ना, ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है।
इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? वह पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई की थी, वह पढ़ने वाला है, उसने पढ़ाई कर ली थी। तो किस क्रिया में भूतकाल में नहीं है यह आपको बताना है। वह पढ़ने वाला है यानी वो पढ़ने वाला है, इसमें भूतकाल नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है? किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता यह आपको बताना है। चा, जा, झा या का? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि का जो है ना, का ये कंठ से बोला जाता है, ये तालु से नहीं बोला जाता, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अंतर्गत में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि? अंत धनगत, अंत धनगत, दो विसर्ग लगेंगे इसमें, अंत धनगत, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यहां हो जाएगी विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन एक तद्भव रूप, निम्न में कौन एक तद्भव शब्द है? मैंने आपको क्या बताया था, संस्कृत भाषा का शब्द, अग्नि, आदमी, स्टेशन, आम। तो देखिए जो आम जो है ना ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? अवधी, ब्रज, मैथिली, मगही? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? तो तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस ये अवधी भाषा की रचना है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है वह है द्वंद्व, कर्मधार, अव्ययभाव, द्विगु। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कर्मधार समास, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, शिष्टमंडल में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा? शिष्टमंडल, तो शिष्टमंडल में कितने लोग हैं कोई कंफर्म नहीं है, इसलिए यहां हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः हैं। पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो पीली साड़ी दुकान से खरीदी है ना, इसलिए ये हो जाएगा आपका विशेषण तथा विशेष। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द की पहचान करनी है आप लोगों को, सोच समझकर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। तो देखिए प्रशस्त, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रशस्त, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। क्या तुमने रोटी खाई, क्या तुमने रोटी खाई, कंफर्म तो है ना कि उसने रोटी खाई है या नहीं खाई है। आप अपने मन में सोच रहे किसी ने रोटी खाई होगी, तो यहां हो जाएगा प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अपारदर्शी, पारदर्शी, दूरदर्शी, समदर्शी। वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको हम कहते हैं अपारदर्शी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है, शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ? यह आपको बताना है। शिकारी ने बाघ को मारा, शिकारी ने बाघ मारा, शिकारी ने बाघ मारा, कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। तो शिकारी ने बाघ को मारा है ना, तो कौन? तो ये आप लोगों ने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन है अरे। यह आप लोगों ने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा, तो अगर आप इसे याद कर लेंगे
तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो शिकारी ने बाघ को मारा है ना, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, तो यहाँ हो जाएगा कर्म का, क्योंकि कर्ता ने कर्म को कर्म कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मिठास, आस यानी लास्ट वाला शब्द, शुरुआत का शब्द उपसर्ग, लास्ट वाला शब्द प्रत्यय। मिठास, आस, आस निकल रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। प्रसन्न ना होना, निराश ना होना, संतोष ना होना, विश्वास ना होना। जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो जी नहीं भरना यानी संतोष ना होना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है। आग में कूदना, आग में घी डालना, आसमान पर चढ़ा देना, आस्तीन का सांप होना। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है, यह आपको बताना है। तो जानबूझकर मुसीबत में पड़ना यानी कि आग में कूदना, किसी के बीच में लड़ाई हो रही है या आप चले गए, तो इसको क्या कहेंगे, आग में कूदना यानी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। मैंने 3 गाय खरीदी हैं, उसके 5 लड़कियां हैं, ये तो होगा नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। हर एक गाय दूध नहीं देती, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, मैंने 3 गाय खरीदी हैं, यह भी गलत हो जाएगा। हर एक गाय दूध, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मुगल किस भाषा का शब्द है। 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। अरबी, तुर्की, उर्दू, संस्कृत। मुगल किस भाषा का शब्द है। देखिए मुगल जो है ना, ये तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस कि हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ। संस्कृत, पाली, प्राकृत, फारसी। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना से हुआ है, यह आपको बताना है। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषा से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो देखिए परिवार में कितने लोग हैं कोई कंफर्म नहीं है, इसलिए परिवार में हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। लोगों की गिनती नहीं, कितने लोग हैं, तो गिनती को क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे, दुलरावे, महलावे, जोई सोई कुछ गावे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, श्रृंगार, वात्सल, शांत, करुण। तो इसमें हो जाएगा वात्सल रस, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहां पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ज्योतिमय। तो इसमें हम लोगों ने जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। 50 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही बताए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। देखिए एग्जाम आप लोगों का 17 और 18 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। शेष समय आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 14 दिन है। इन 14 दिन में आप वो पढ़िए जो पेपर में आए। मैं आपको हिंदी में वही पढ़ा रहा हूं जो पेपर में आएगा। हिंदी के मैं आप लोगों को काफ़ी क्लासें करा चुका हूं और लगभग आप लोगों की हिंदी जो है वो पूरी की पूरी तैयार हो चुकी है। यानी हिंदी का जो सिलेबस में जो कुछ भी आता है पेपर में वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, रिवीजन भी बहुत जरूरी है। रिवीजन भी करिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए आप लोग। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।